हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा वैदिक काल। ठीक है, चलिए वैदिक काल देखते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन है, तो चलिए इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आपके लिए सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके सारे वीडियो देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए देर करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वैदिक काल रहेगा। क्या रहेगा? वैदिक काल रहेगा। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, दिया गया है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? यानी आर्य शब्द का जो मतलब होता है श्रेष्ठ कुलिंग। आर्य शब्द का जो मतलब होता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठों को करता है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो ऋग्वेद में मंडल की बात करें 10 मंडल हो जाएगा, और सूक्त की बात करें 228 सूक्त हो जाएंगे। ठीक है, त्रिनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? त्रिनाम किसके लिए प्रसिद्ध किया, मतलब प्रयोग किया गया था? त्रिवेद, तीन वेद के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद की बात करें, वेद कितने हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त हुआ है? यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त हुआ है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी मिलती है। चारों वेदों में से किस एक में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में क्या है? जादू को टोना वशीकरण इसमें है। किसमें? अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा। भारतीय दर्शन परंपरा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मॉडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित करता है? तो नौवां मॉडल है जो देवता सोम को समर्पित करता है। काफी इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, ऋग्वेद का ऋग्वेद का कौन सा मॉडल है, कौन सा मंडल है? मॉडल बोलते हैं मंडल, जो सोम देवता को समर्पित है। तो नौवां मॉडल याद रखिए, नौवां मंडल। ठीक है, अगला है, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? याद रखिएगा, कठोपनिषद। कठोपनिषद से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? याद किया, उपनिषद में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? याद किए, चेनाब नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चेनाब नदी के। ठीक है, अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो क्या है? सुल्व सूत्र। सुल्व सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कुल आएगा, उसके बाद ग्राम आएगा, उसके बाद विश्व आएगा, उसके बाद जन आएगा, उसके बाद राष्ट्र आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, आपको इसके याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, यहाँ पे आधुनिक नाम है और यहाँ पे प्राचीन नाम दिया गया है। गाय का जो प्राचीन नाम है क्या बोलते थे? अघन्या बोलते थे गाय को। ठीक है, जिसका वध ना हो, उस समय में गाय का जो वध किया करते थे उसका मृत्युदंड यानी उसको खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, राजा को क्या बोलते थे? गोप करते थे। अतिथि को क्या बोलते थे? गोहंता, गोहन बोलते थे, प्राचीन नाम था। धनी व्यक्ति को क्या बोलते थे? गोमत बोलते थे। ठीक है, युद्ध को क्या बोलते थे? गविष्ट, गेसु, गम्या। ठीक है, प्राचीन नाम सब है। चलिए आगे देखते हैं। पुत्री को क्या बोलते थे? दुहिता। अनाज को क्या बोलते थे? धान्या। मरुस्थल को क्या बोलते हैं? धन्वा। उपाव भूमि को क्या बोलते हैं? उर्वरा। और पशुचारण योग भूमि को क्या बोलते हैं? खिल्य। और हल से बनी नालिया को सीता बोलते थे। हल से बनी नालिया को सीता बोलते थे। चलिए प्राचीन नाम देख लिया और आगे देखते हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? यद्यपि सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के जनक
किसे मानते हैं? सामवेद को मानते हैं, याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। सभा और समिति का। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे मानते हैं? तो बृहस्पति को मानते थे। ठीक है। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किए जाने लगा? तो याद रखिएगा, सिक्के, इसको कॉइन्स बोलते हैं, सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेघ पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको है वेद दिया गया है, इसमें वेद दिया गया है। सबसे पहले आप वेद जान लीजिए। वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? वेद 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी जो ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है, तो चलिए इसको भी हम चर्चा करते हैं। ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकीय ऐतरेय इसको बोलता है। ठीक है। कौशिक किए और ऐतरेय बोलती है। इसमें सूक्त कितना है? 228 है। ठीक है। और यजुर्वेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ है, 33 शतपथ है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, 25 इसे तर्णय ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है। अर्थवेद का गोपज ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें सूक्त की संख्या की बात करें सामवेद में तो 1875 है और अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। चलिए ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो क्या है? उसकी ऐतरेय है। ठीक है। और यजुर्वेद का तैतरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईसा, बृहदारण्यक और मैत्रियनी। ठीक है। ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे होतरु यानी इससे पढ़ने वाला का, यानी यहाँ पे आइएगा, जूम आउट करते हैं। ऋग्वेद का पढ़ने वाला को होतरु बोलते थे और यजुर्वेद को अथर्वी और सामवेद को उद्गता और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण बोलते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम नीचे के जो है वो देखते हैं। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। क्या है? कौन सा इसमें है? तो अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है, वो क्या? असुर का देवता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त है? तो कौन अभिलेख हो जाएगा? बोग कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग और मगध को। ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में। आइए, ऋग्वेद को संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। 2 से लेके 7 मंडल को सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में। बलि और कर्मकांड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परोसनी नदी, जिसको रावी नदी, परोसनी नदी एक ही है। ठीक है। प्राचीन नाम है। प्रसिद्ध 10 राजा यानी 10 राजा नहीं, यहाँ पे प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परोसनी यानी रावी नदी के। ठीक है। 10 राजा का वर्णन 10 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कितने मंडल में है, तो याद रखिएगा 7वें मंडल में। 7वें मंडल में। ठीक है। चलिए आर्यों के जीवन कोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम है? याद रखिएगा, मौसुमगत राजतंत्र प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है।
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों को कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों को कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, आपका जो गायत्री मंत्र है इंपोर्टेंट है, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किस युद्ध का देवता समझा है? तो इंद्र को। उस समय इंद्र को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त था, ठीक है, ऋग्वेद में। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। देखिए इंद्र थे, उसमें बहुत ऊंचा स्थान था इंद्र के, भगवान थे, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। आइए आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। आइए सबसे इंपोर्टेंट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये देखिए मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है यहाँ पे कि ऋग वैदिक नदियां दिया गया है। यहाँ पे प्राचीन नाम है, यहाँ पे आधुनिक नाम है। विशाखा जो है इसका आधुनिक नाम झेलम हो जाएगा, और विपाशा का हो जाएगा ब्यास नदी, और दृष्टि ये घाघर नदी हो जाएगा, और कुरुमु को कोरम नदी हो जाएगा, कुंभा को काबुल नदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सादानीरा ये गंडक नदी हो जाएगा। अस्कनी चिनाब, याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट सब है। अस्कनी चिनाब, शत्रुदी, सतलज, गोमल, गोमटी, ये सब इंपोर्टेंट है। सिंधु, सिंध, सरस्वती को घाघर नदी बोलते हैं, और सुषमा को सोहन नदी बोलते हैं, और स्वातु को स्वात बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेदांग वेदों का अंग है, इसे 6 अंग है, इसमें से निरुक्त और कल्प किसकी अभिव्यक्ति करते हैं? याद रखिएगा शब्द व्युत्पत्ति, शास्त्र और अनुष्ठान को करता है, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था, ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आइए, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्योमति से। शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा ज्योमति से। अस्तोमा सदगमय वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। अगला है याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद का उल्लेख कब मिलता है? तो किसमें मिलता है? बृहदारण्यक कोप उपनिषद में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू बोलते थे, ठीक है। आर्य नाम का उल्लेख अनातोलिया तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के हटाइट अभिलेख में, ईरान में 1600 ईसा पूर्व के कस्टाइट अभिलेख में, तथा सीरिया में मित्री अभिलेख में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, आइए ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी है उसको पवित्र बताया गया है, पवित्र बताया गया है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है, ठीक है। और इसमें इससे नदीतमा व नदिया की माता संज्ञा दी, नदीतमा व नदिया की माता की संज्ञा दी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका है टॉपिक रहेगा जैन धर्म। जैन धर्म अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? वीडियो देखना है और याद ही कर लेना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, थोड़े थोड़े करते हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए रामबाण होगा। चाहे आप आने वाले बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब, तो सिंपली याद रखिएगा, याद कीजिएगा, एक बार हो दो बार हो वीडियो देखिए, याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।